मेरी मर्जी मैं गाऊंगी, मैं पायल छन छनाऊंगी। तख्ती तख्ती पर दिल का दाना है। मध्यम मध्यम नजरें मिले और झुक जाए। तूफान पकड़ना यही जमीन। बरसगीर पाक व हिंद की फिल्मी तारीख में यूँ तो बहुत सी गुलकारों ने अपनी फनी अजमत का सिक्का जमाया और अभी तक उनके नाम का डंका बज रहा है, लेकिन कुछ गुलकाराएं ऐसी भी है जिन्होंने अपनी इनफरादियत से वो मकाम हासिल किया जो उनसे कोई छीन नहीं सकता। इनमें मैडम नूरजहां, लता मंगेशकर, आशा भोसले, जुबैदा खानम, माला, शमशाद बेगम, गीता दत्त और कई दूसरे नाम शामिल है। एक गुलकारा ऐसी भी है जिन्होंने उर्दू और बंगाली जुबान के अलावा हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, पश्तो, बलोची, अरबी, पारसी, नेपाली, हिस्पानवी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी जुबान में भी नगमात गाए। वो जनूबी एशिया की मकबूल तरीन गुलकारों में एक है। हैरान कुन सलाहियतों की मालिक इस गुलकारा का नाम है रोना लैला। मेरी दुनिया के हाथों मजबूर हो गए दो दिल। चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली, वो छुपा दे करके सुना। एक जाम मिला। 17 नवंबर 1952 को सलहेट बांग्लादेश में पैदा होने वाली रोना लैला के वालिदैन उन्हें डांसर बनाने के मुतमन्नी थे और उन्होंने रोना लैला को कथक डांस सिखाया। रोना लैला की बड़ी बहन दीना लैला क्लासिकी मौसीकी सीख रही थी। रोना लैला ने अपनी बड़ी बहन से क्लासिकी मौसीकी के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। उनके वालिद सैयद मोहम्मद इमदाद अली कराची में सरकारी मुलाजिम थे। उस जमाने में गुलकारी के मैदान में अहमद रुश्दी के नाम का डंका बज रहा था। उन्होंने जनूबी एशिया में हिप हॉप, रॉक एंड रोल और डिस्को के अलावा मौसीकी की दूसरी असनाफ भी मुतारिफ कराई थी। एक गाने की चिड़ी का मोर है, इस दुनिया से बचना रे बाबू, ये दुनिया तो चोर है। लैला अहमद रुश्दी की बहुत बड़ी मद्दाह थी और उन्हें अपना गुरु मानती थी। वो उनकी गायकी के अंदाज से बहुत मुतासिर थी। रोना लैला ने 1965 में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म जुगनी में अपना पहला गीत गाया जिसके बोलते गुड़िया सी मुन्नी मेरी बैया की प्यारी, जबकि उनके दूसरे गाने के बोलते मरना भी नहीं आसा। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। 1966 में रोना लैला ने फिल्म हम दोनों के लिए नगमा गाया जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। इसके बोलते उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। 1972 से 1974 तक वो जिया मोहिउद्दीन शो में शिरकत करती रही। गुल को खुशबू मुझे मिल गया तू, चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली। 1970 के बाद उन्होंने जिन पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गीत गाए वो बहुत मकबूल हुए। इन फिल्मों में कमांडर, अंजुमन, तहजीब, अमराओ जाने अदा, एहसास और मन की जीत खास तौर पर काबिल जिक्र है। मौसीकार निसार बज़मी ने उनसे निहायत खूबसूरत गाने गवाए। निसार बज़मी के अलावा उन्होंने मास्टर अब्दुल्ला, एम अशरफ और रोबिन गोश की मौसीकी में भी दिलकश गीत गाए। रोना लैला ने मुंबई में अपना पहला म्यूजिक कंसर्ट किया। फिर उन्होंने बॉलीवुड में मौसीकार जयदेव के साथ काम किया जिनसे वो दिल्ली में मिली थी। जयदेव ने दूरदर्शन के इफ्तिताह पर रोना लैला को परफॉर्म करने का मौका दिया। फिर फिल्म एक से बढ़कर एक के लिए वो संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से भी मिली। लता मंगेशकर ने उनकी बड़ी हौसला अफजाई की। भारत में उनके गीत मेरा बाबू चेल चबीला और दमादम मस्त कलंदर बहुत हिट हुए। 2009 में उनकी शादी के गानों की एल्बम रिलीज हुई। ये गाने पंजाबी जुबान में गाए गए थे। भारतीय टीवी शोज के साथ आशा भोसले भी थी। रोना लैला ने आशा को अपनी बड़ी बहन करार दिया। उन्होंने जिन भारतीय फिल्मों के लिए काम किया इनमें फिर सुबह होगी, घरौंदा, एक से बढ़कर एक, जाने बहार, यादगार, अग्निपथ और सपनों का मंदिर शामिल है। उन्होंने बेशुमार बंगाली फिल्मों के लिए भी गाया जिनमें सत्वारापी, दोई चैन, अंतोरे अंतोरे, दिरेन खास तौर पर काबिल जिक्र है।
بنگلہ دیش میں بھی انہیں بہت شہرت ملی. ان کی بڑی بہن دینا لیلا نے بھی پلے بیک گائیگی شروع کی، لیکن پھر ان کی سابق وفاقی وزیر امین فہیم مرحوم سے شادی ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے گائیگی ترک کر دی. 1976 میں دینا لیلا کا انتقال ہو گیا. اپنی بہن کی وفات کے بعد رونا لیلا نے ڈھاکہ میں 10 خیراتی شوز کا انعقاد کیا. ان شوز سے حاصل ہونے والے پیسوں سے انہوں نے ڈھاکہ میں کینسر اسپتال کی تعمیر کی. انہیں سارک کا خیر سگالی سفیر بھی مقرر کیا گیا. وہ پہلی بنگلہ دیشی ہے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا.